दोस्तों, आज के समय में क्राइम और टेक्नोलॉजी दोनों मॉडर्न होती जा रही है, इसलिए आजकल छोटे मोटे जेब कतरों का काम बहुत ज्यादा बंद हो गया है, क्योंकि लोग अब खुद को लगभग कैशलेस बना चुके हैं। वैसे ये तो महज एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये बात सच है कि आजकल के अपराध में भी टेक्नोलॉजी का मेन रोल है। लेकिन इसीलिए बीते दिनों सरकार ने देश में एक नया कानून घोषित कर दिया, जिसके इस्तेमाल से अब किसी भी अपराधी का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस कानून का नाम है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन लॉ, जिसके तहत अब अपराधियों की पहचान बिल्कुल हाईटेक तरीके से होगी। ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा और इस कानून से संभव है कि पुलिस ज्यादा खतरनाक हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बाय नेम कोई आइडेंटिफाई नहीं है, सिर्फ गैंग आइडेंटिफाइड है कि इस फला वाला गैंग के लड़के हैं। हमारा नजर ज्यादा होना चाहिए। डॉग स्क्वाड को मैसेज दो, यहाँ आएगा। अपराधियों की पहचान के लिए अंग्रेजों के समय 1920 में बने कानून आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन अब इस कानून की जगह क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लोकसभा से पास हो चुका है। क्या है ये बिल, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपकी एक छोटी सी गलती आपको अपराधी बना सकती है। इस बिल के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर हेड कांस्टेबल स्तर का अधिकारी अपराधियों या किसी सस्पेक्ट के बायोलॉजिकल नमूने इकट्ठा कर सकेगा। इसमें फिंगरप्रिंट के साथ साथ अपराधी की फोटो, आंखों के रेटिना की बनावट, खून, पेशाब और आपके बिहेवियर का रिकॉर्ड रखना और डीएनए का नमूना लेना शामिल है। किन लोगों के डेटा को जुटाया जाएगा? हमने ये बता दिया कि इस नए कानून के अनुसार किस तरह का डेटा जुटाया जाएगा, लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा, जिनका डेटा जुटाया जा रहा है उनकी कैटेगरी क्या है? किस तरह के लोगों का डेटा इस नए बिल के तहत जुटाया जाएगा, वो भी बता देते हैं। पुराने कानून के तहत सिर्फ उन लोगों का डेटा जुटाया जाता था जो या तो अपराधी घोषित हो चुके हो, जिन्हें किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया हो और 1 साल की सजा सुनाई गई हो। वही नए कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का डेटा ले सकती है। हालांकि बायोलॉजिकल सैंपल लेने के लिए पुलिस उन्हीं अपराधियों पर दबाव बना सकती है जो महिला या बच्चों के खिलाफ किए अपराध के दोषी हों और ऐसे अपराधी जो 7 साल जेल की सजा काट चुके हों। बिल ये भी अधिकार देता है कि पुलिस अधिकारी आपराधिक मामलों की जांच के संबंध में दूसरे लोगों की भी इम्पोर्टेंट जानकारी ले सकते हैं। नए बिल में ये भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति जानकारी देने से मना करता है तो पुलिस के पास ये अधिकार होगा कि वो जबरन उस व्यक्ति से जानकारी निकलवाए, जिसे एग्जीक्यूटिव के जरिए बाद में तय किया जा सकता है। लोगों के मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर जो डेटा पुलिस रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा वो कितने दिन या सालों तक सुरक्षित रहेगा। नए बिल में ये कहा गया है कि अपराधियों का डेटा 75 साल तक सुरक्षित रहेगा। डेटा को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। खैर, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस कानून के तहत क्या होने वाला है, लेकिन इसके छिपे हुए हिस्से पर भी बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस कानून के बन जाने के बाद इसके गलत इस्तेमाल की आशंका को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन केवल इस आशंका से नए कानून के आने में अड़ंगा लगाया जाना भी किसी तरह सही नहीं है। आज बदलती तकनीक के कारण अपराध और अपराधियों के काम करने में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आज हत्या और रेप के लगभग आधे मामलों में अपराधी सबूतों की कमी के कारण छूट जाते हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए ऐसी नई तकनीक को कानून में लाना बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि इस कानून का सबसे नेगेटिव फेज ये है कि पुलिस किसी को भी केवल शक के बिना पर भी हिरासत में ले सकती है और उसके बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठा कर सकती है। लेकिन इस नेगेटिव पार्ट को ये कहकर खारिज किया जा रहा है क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल केवल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही लिए जा सकेंगे, इस वजह से इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये कानून बनने के बाद भारत जैसा लोकतांत्रिक देश पुलिस स्टेट बन जाएगा, जिसमें सरकार पुलिस के माध्यम से हर व्यक्ति की निजता पर नजर रखेगी। उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून के बनने के बाद कभी भी किसी भी निर्दोष को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा सकेगा। अब तक अनेक नौजवानों को बिना किसी गुनाह के केवल शक के आधार पर विभिन्न केसों में फंसाया जाता रहा है, लेकिन नए कानून बनने के बाद उसके खिलाफ सबूत भी बनाया जा सकेगा, जिससे उनका छूट पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी ये संभव है कि कानून के बनने के बाद राजनीतिक विरोधियों या बात न मानने वाले लोगों के खिलाफ फेक सबूत भी बनाए जा सकेंगे। इससे विरोध करने वाले हर इंसान को कानूनी पचड़ों में फंसाया जा सकेगा।
लेकिन यहीं पर यह सोचना भी जरूरी है, क्या केवल गलत इस्तेमाल के डर के कारण किसी कानूनी सुधार को करना गलत है? खैर, इस सवाल का जवाब तो सरकार देगी, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की राय लें तो उनका कहना है कि फिंगरप्रिंट जैसे मामले 80% केस में मदद नहीं कर पाते। हर 10,000 व्यक्ति में फिंगरप्रिंट के दूसरे से मैच होने की आशंका रहती है, जबकि डीएनए पूरा प्रूफ होता है जिसका किसी दूसरे से मैच होने और गलत व्यक्ति की पहचान होने का कोई डर नहीं रहता। इसलिए एक्सपर्ट्स इस बदलाव को बेहद जरूरी बता रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज केंद्र सरकार के पास लगभग 10 लाख अपराधियों का और राज्य सरकारों के पास लगभग 30 लाख अपराधियों का फिंगरप्रिंट मौजूद है, लेकिन इससे अपराधियों को पहचानना और अपराध रोकना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कानून में बदलाव किए जाने की मांग कर रही थी। अब अगर इस कानून को पूरी तरह से लागू करने में आने वाली मुश्किलात की बात करें तो इस तरह के सैंपल लेने और उसे रखने में एक बड़ा पहलू इस पर आने वाली भारी खर्च भी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब तक देश के लगभग 40% थानों में कंप्यूटर और आईटी फैसिलिटी नहीं होती है। 28% मामलों में एफआईआर दर्ज करने से लेकर एक्स्ट्रा खर्च के लिए स्टेशनरी तक के खर्च पुलिस वालों को अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। ऐसे कंडीशन में ब्लड, डीएनए, रेटिना की फोटो लेने जैसे कामों का भारी खर्च कौन उठाएगा? और ऐसे में इस तरह का कानून जमीन पर किस तरह से लागू किया जा सकेगा? दूसरी बड़ी दिक्कत ये होगी कि सैंपल को 75 साल के लिए एनसीआरबी के पास सुरक्षित रखा जाएगा, यानी जांच के सैंपल लेने से लेकर इसे सुरक्षित रखने तक पूरी जिम्मेदारी सरकार के पास रहेगी। इससे सरकार के द्वारा इन सैंपल्स के गलत इस्तेमाल का डर बरकरार रहेगा। एक्सपर्ट्स की राय है कि एक प्राइवेट फर्म के अंदर इन सैंपल को सिक्योर रखा जाए और केवल कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही उनका उपयोग किया जा सके, तो इससे इन सैंपल्स के गलत इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। भारत में आज जहां थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के आधार पर लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए जा रहे हैं, लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लग जा रही है, वहां केवल अपराध रोकने के नाम पर एक बड़ी आबादी का बायोलॉजिकल डेटा सिक्योर रखना बहुत सही नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सरकार का काम है कि इस कानून को लागू करने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट की खराब आईटी डिपार्टमेंट और कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो भी डेटा जमा किया गया उसके लिए एक हार्डली सिक्योर डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसे साइबर सिक्योरिटी की अच्छी समझ हो। बाकी आपका इस कानून को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।